हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो हम करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बहुत सारी हम चीज़ें समझेंगे। क्या है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से कैसे हम एप्लीकेशन को डिफेस कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को। तो ये भी एक नई चीज़ सीखेंगे, और क्या क्या हम कर सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है ट्राई का OS टॉप 10 का रूम, और ये है टास्क नंबर 20 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। VPN को कनेक्ट, ये देखो सिंपल कमांड ओपन VPN, फाइल का नेम है OVPN, और ये हो चुका है कनेक्ट। यहाँ पे स्टार्ट मशीन को भी कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है। देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अब इसमें स्क्रिप्टिंग वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इनपुट फील्ड होती है, इनपुट फील्ड मतलब जहाँ पे भी यूज़र कुछ टाइप कर सकता है, ठीक है, यूज़र से इनपुट आ सकता है। जैसे सर्च बॉक्स हो गया, जैसे मान लो कमेंट बॉक्स हो गया, एक फीडबैक का है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें हम टाइप करते हैं, ठीक है। नेम हो गया, हम जब टाइप करते हैं अपना तो वो स्टोर हो जाता है, राइट, वो भी एक इनपुट फील्ड है। सर्च हो गया, जहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं वो सर्च रिजल्ट देता है, वो भी एक इनपुट फील्ड है। तो जब कभी इनपुट फील्ड जो होती हैं वो अच्छे से प्रॉपरली वैलिडेटेड ना हो, ठीक है, अच्छे से इनपुट को हम वैलिडेट नहीं कर रहे हो, वो सैनिटाइज नहीं कर रहे हो। तो देखो, जैसे कोविड के टाइम पे हम सैनिटाइजेशन नहीं करते थे, अपने आप को पूरा से सारे जर्म्स को मार देते थे, राइट, वायरसेस को मार देते थे। ऐसे ही क्या होता है कि जब मैलिशियस स्क्रिप्ट्स होती हैं जावास्क्रिप्ट की, जैसे मान लो अलर्ट बॉक्स है, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट हो गया, और उसमें हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं, हैक लेके आ रहे हैं, उसको पॉपअप करा रहे हैं, स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये कि जावास्क्रिप्ट का पूरा एक ये इसको क्वेरी की तरह आप मान लो, ठीक है। तो जब हम ये इनपुट करते हैं और वो एज इट इज जा रही है, सैनिटाइजेशन नहीं होता। सैनिटाइजेशन इन द सेंस कि जैसे लेफ्ट ब्रैकेट हो गया, राइट ब्रैकेट हो गया, जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं जो स्क्रिप्ट टैग में आते हैं, राइट, वो भी एज इट इज ही जा रहे हैं और वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रही है। तो दैट मीन्स वो अटैक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यानी कि इनपुट वैलिडेटेड प्रॉपरली नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, कोई एनकोडिंग नहीं हो रही, वाइट लिस्टिंग नहीं है, ब्लैक लिस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तब होता क्या है उस केस में, इनपुट फील्ड में जैसे आप यूजर इनपुट दे रहा है वैसे के वैसे ही इनपुट वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब ये 3 तरीके की होती है, ये होती है स्टोर्ड, रिफ्लेक्टेड और डॉम। देखो, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जैसे एग्जांपल कि हमारा एक इनपुट है नेम, ठीक है, सबसे पहले हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो नेम में हमने लेट्स सपोज एथिकल शर्मा जी की जगह हमने डाल दिया स्क्रिप्ट अलर्ट और 1 डाल दिया और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ठीक है, हमने ये जावास्क्रिप्ट की पूरी कमांड डाल दी, ठीक है। अब वो जाके हो गया स्टोर, ठीक है। अब मान लो वेब एप्लीकेशन में एक ऐसा पेज है जहाँ पे नाम वो दिखाता है, जैसे हाय एथिकल शर्मा जी, लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो मैंने तो एथिकल शर्मा जी की जगह वो जो जावास्क्रिप्ट का पेलोड दिया था वो मैंने डाल दिया, और इनपुट कोई भी वैलिडेशन है नहीं, कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा वेबसाइट के डेटाबेस में। तो जब भी कभी वो वाला पेज आएगा जहाँ पे हाय एथिकल शर्मा जी आता है, एथिकल शर्मा जी की जगह वो पेलोड आएगा, और पेलोड वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। पेलोड एग्जीक्यूट कर जाएगा तो हर बारी वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब भी कभी यूजर वो लॉगिन करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। फिर होती है एक रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अब देखो, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक सर्च बॉक्स है, ठीक है। अब सर्च बॉक्स में जो भी मैं टाइप करता हूँ वो उसके रिजल्ट शो कर देता है। जैसे मान लो XYZ मैंने टाइप करा तो आ जाता है कि सर्च रिजल्ट्स फॉर XYZ, और फिर वो लिस्ट डाउन कर देता है सर्च रिजल्ट सारे। बट मैं एक अटैकर की तरह सोचूं तो मैं क्या करूंगा, उसमें जावास्क्रिप्ट का पेलोड डाल दूंगा, अगेन फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट अलर्ट 1 और स्क्रिप्ट। तो क्या होगा, अगर वो सैनिटाइज नहीं है, इनपुट बॉक्स पूरा प्रॉपरली सर्च बॉक्स इनपुट सैनिटाइज नहीं हो रखा, और कुछ भी उसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ही नहीं एक्सेसेस का, तो क्या करेगा, अलर्ट बॉक्स 1 यानी कि एक पूरा पॉपअप बॉक्स आएगा, उसमें 1 को वो करेगा, जनरेट करेगा पॉपअप अलर्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल होता है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। अब बात करते हैं डॉम बेस्ड एक्सेसेस की। तो देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे हमारे घरों में एक सिंक होता है ना, वाटर सिंक, कि हम टैप से खोलते हैं, पानी जाता है और वो सिंक में जाता है सीधे सीधे, ठीक है। तो एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। इस केस में क्या हो गया, जो टैप है जहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा सोर्स, और जहाँ पानी जा रहा है सिंक में वो हो गया हमारा सिंक, ठीक है। तो ये ना कभी कभी वनरेबल होते हैं, जैसे मान लो eval फंक्शन हो गया, और आपका डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन है वो अच्छे से वो नहीं हो रखा, सैनिटाइज नहीं हो रखा, एज इट इज़ आप कुछ भी इनपुट उसमें डाल सकते हो। तो वो ना यूज़र अटैकर कंट्रोल बन जाता है। तो अटैकर कंट्रोल सोर्स से जब हम कभी सिंक में भेजेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है
वो हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बन सकता है। वो जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स को यूज़ करेगा और फिर उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अलर्ट को जनरेट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे। बट आप इस तरीके से समझ लो कि डॉम बेस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की। जैसे हमारा जो HTML का पेज होता है वो कैसे होता है, एक एलिमेंट का ट्री स्ट्रक्चर होता है, राइट, कि सबसे पहले रूट एलिमेंट आएगा, रूट एलिमेंट में जैसे HTML टैग आएगा, फिर उसके बाद हमारा H1 टैग है, मान लो कुछ हेडलाइन है, टाइटल है, वो आएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर हम सब सारे टेक्स्ट को क्लोज करेंगे, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को मैनिपुलेट करता है अटैकर, उस स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को यूज करना, राइट। तो होता है डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं ये एक रूम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, ये अलग से हम ये रूम भी करेंगे OWASP टॉप 10 खत्म होने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब बात करते हैं XSS पेलोड की। तो देखो, एक तो ये जो मैं बता ही रहा था, यहाँ पे 1 की जगह हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड आएगा पॉपअप में, अलर्ट बॉक्स में, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमें HTML राइट करनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि वेबसाइट का जो HTML है उसको ओवर राइट करके खुद का बना देता है, यानी कि डीफेस करना है हमें, देखेंगे हम या प्रैक्टिकल में। और XSS के जरिए हम की लॉगर भी बना सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक तो सिंपल इनपुट है, राइट, तो इनपुट में क्योंकि वो सैनिटाइज नहीं है प्रॉपरली और कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, तो हम इस पेलोड का यूज़ कर सकते हैं। पूरा JS.HTML के ना ये पेलोड बना हुआ है, इससे हम सारे जो भी यूज़र ने टाइप करा है ना उसके हम की स्ट्रोक्स को लॉग कर सकते हैं। लॉग मतलब वो सारे जाके हमें पता चल जाएंगे कि उसने क्या क्या टाइप करा है, चाहे वो पासवर्ड टाइप कर रहा हो तो वो भी लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोगों को नहीं पता होता कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से की लॉगर भी बना सकते हैं, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग भी कर सकते हैं इनफैक्ट। तो जब एक मिनी लोकल पोर्ट स्कैनर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पाथ पे जाके देखेंगे हम इसको। जब ट्राईहैगमी का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रूम करेंगे तब इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। तो ये XSS पेलोड के लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, मैंने काफ़ी यूज़ करी हुई है, एक्सटेंसिवली यूज़ करी हुई है, बट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब करते हैं हम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैंने VM को डिप्लॉय कर लिया, यहाँ पे एक स्टार्ट मशीन का बटन था यहाँ से, और यहाँ पे IP एड्रेस आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस IP एड्रेस पे चलते हैं और ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। VPN कनेक्ट कर ही लिया था, मैंने बताया था। तो देखो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये है XSS प्लेग्राउंड वेबसाइट। ये XSS को रीड करने के लिए है, उसको लर्न करने के लिए है, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। XSS की वनरेबल वेबसाइट बनाई हुई है। तो इसमें आप लॉगिन भी कर सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो, और इसमें आप काफ़ी सारे पॉपुलर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्टेड XSS पे। अब देखो रिफ्लेक्टेड XSS होती क्या है, और मैं ये बता ही चुका हूँ आपको। तो इसमें कह रहा है कि एक इनपुट बॉक्स है और ये कह रहा है सर्च फॉर समथिंग। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ XYZ, ठीक है। तो ये क्या आया, यू सर्च फॉर XYZ। तो यानी कि जो भी मैं इनपुट यहाँ पे इंसर्ट करूँगा वो ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज बैटमैन डाल देता हूँ तो यहाँ पे बैटमैन आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि इस इनपुट में कुछ वैलिडेशन नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का पेलोड डालेंगे। स्क्रिप्ट अलर्ट, ये वाला यूज कर लेते हैं हम, स्क्रिप्ट हेलो। और इसमें क्योंकि हमें हेलो प्रिंट कराना है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको एंटर कर देते हैं। ये आ गया हेलो और ये आ गया आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर यहाँ पे आते रहेंगे वो हम यहाँ पे कॉपी करते जाएंगे क्वेश्चंस के, ये वाला, ठीक है। ये मैं सारे कर चुका हूँ बट आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी आंसर आते रहेंगे वो आप यहाँ पे इसके आंसर्स को टाइप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट। अब ये कह रहा है कि एक रिफ्लेक्टेड XSS का पेलोड है जो कि आपके मशीन के IP एड्रेस को पॉपअप करे। अब मशीन के IP एड्रेस को कौन सा पॉपअप करता है, तो देखो वो होता है ये वाला पेलोड। तो इसमें window.location.hostname, इसका मतलब क्या होता है कि अलर्ट तो जनरेट करो, लेकिन अलर्ट में क्या जनरेट करो, window.location फंक्शन को हम यूज करेंगे जो जावास्क्रिप्ट का होता है, और उससे हम होस्ट नेम करेंगे कि भाई जो भी होस्ट नेम हो, यानी कि जो भी हमारी मशीन का IP एड्रेस इस टाइम आ रहा है वो जाके अलर्ट में आए, ठीक है। तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये देखो ये आ गया IP एड्रेस 10.10.97.236, ये मेरा IP एड्रेस अभी आ रहा है। तो इसका आंसर भी आ गया और ये आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, ट्राईहैगमी का जो क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कह रहा है व्हाई डज दिस वर्क।
तो देखो क्यों वर्क हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड में जैसे ही आप इनपुट डायरेक्टली कर रहे हो वो वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा, कोई भी एनकोडिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सोर्स कोड भी देखो बता रहा है कि भाई यू सर्च फॉर H6 टैग है, योर इनपुट विल बी डायरेक्टली इन हेयर, जो भी हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ब्राउजर होते हैं जिनके पास इनबिल्ट एक्सेसेस की प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, अगर आपके ब्राउजर में नहीं चल रहा है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड, तो यहाँ से जाके आप प्रोटेक्शन को रिमूव भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस पे। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि ऐड अ कमेंट एंड सी इफ यू कैन इंसर्ट सम ऑफ योर ओन HTML। तो सबसे पहले हम इसमें रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लॉगिन की ज़रूरत है। आई थिंक टेस्ट से ही रजिस्टर कर लेते हैं। डोंट सेव। ठीक है जी, तो अब चलते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस पे। हाँ, तो अब ये हमें एक कमेंट बॉक्स दिख रहा है और ये कह रहा है कि ऐड अ कमेंट एंड सी इफ यू कैन इंसर्ट सम ऑफ योर ओन HTML। तो इसमें देखते हैं कुछ हम HTML कर सकते हैं क्या इंसर्ट। तो एक H1 टैग ले लेते हैं। ओहो, H1 यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, लेट्स सपोज एथिकल शर्मा जी। ठीक है, और H1 को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। इसको देखते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं क्या, इस पर बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, कमेंट को ऐड करके देखते हैं। ये देखो एथिकल शर्मा जी यहाँ पे लिख के आ गया है। और ये H1 टैग मतलब क्या होता है, हेडिंग वाला टैग होता है HTML में, राइट। और ये बोल्ड में भी आ रहा है, देखो। ठीक है, तो यानी कि हमारा HTML इस पर पूरा काम कर रहा है। अगर HTML काम नहीं कर रहा होता तो एज इट इज जो मैंने टाइप करा था H1 बोल्ड टैग फिर एथिकल शर्मा जी वो आता, रादर देन ये पूरा HTML एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसका भी हमें आंसर मिल गया है। तो आपको ये यहाँ पे जाना है और क्वेश्चंस में आपको ये यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क है क्रिएट एन अलर्ट पॉपअप बॉक्स अपीयर ऑन द पेज विद योर डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़। मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंट कुकीज़ हैं, दैट मीन्स ये जो हमारी कुकी स्टोर होती है, देखो F12 में मैं जाता हूँ। ठीक है, तो आपको आई डोंट नो इफ यू दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको एक SID दिख रही है ना कुकी में जो स्टोर है, तो मुझे ये पॉपअप में दिखानी है, शोकेस करानी है। ठीक है, तो वो कैसे कराएंगे वो देखते हैं। तो कमेंट में ऐड करते हैं, उसका जो पेलोड होता है, कमांड होती है, वो ये होती है स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखो connect.sid ये आ गया। तो सेशन ID हमने जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी डीबगर को ओपन करके, वही यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो इसने एक ये फ्लैग दे दिया है और ये फ्लैग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, अब जो लास्ट टास्क है देखो, ये कह रहा है चेंज XSS प्लेग्राउंड टू आई एम अ हैकर बाय एडिंग अ कमेंट एंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब ये कह रहा है कि XSS जो प्लेग्राउंड ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना XSS प्लेग्राउंड, इसको आई एम अ हैकर से चेंज कर दो। मतलब इस वेब एप्लीकेशन को डीफेस कर दो आप। ठीक है, डीफेस जैसे यहाँ पे XSS प्लेग्राउंड आ रहा है तो उसकी जगह यहाँ पे आई एम अ हैकर आने लग जाए। ऐसे ही हम पूरी वेबसाइट को भी डीफेस कर सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं, बाय एडिंग अ कमेंट एंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, इसको करते हैं इंस्पेक्ट। अगर मैं इसमें जाऊं तो ये यहाँ पे देखो, ये स्पैन टैग में THM टाइटल है, राइट। ये THM हाइफन टाइटल है, ये XSS प्लेग्राउंड आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो टास्क है मेरा वो यहाँ पे XSS प्लेग्राउंड की जगह मुझे जावास्क्रिप्ट का पेलोड यूज करके यहाँ पे XSS प्लेग्राउंड की जगह आई एम अ हैकर करवाना है। तो उसका पेलोड बनाते हैं, देखो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और क्वेरी सिलेक्टर में हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने देखा था ये जो XSS प्लेग्राउंड है ये है THM हाइफन टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैश THM हाइफन टाइटल, सिंगल कोट को बंद करते हैं। अब मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करके THM टाइटल की जो यहाँ पे वैल्यू है मुझे वो चेंज करना है। तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब ये THM टाइटल पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसके टेक्स्ट कंटेंट को क्या सेट कर दे, जो हमारा टास्क है वो है आई एम अ हैकर। तो आई एम अ
हैकर। स्ट्रिंग वैल्यू हमें करनी है तो इसीलिए मैं इसको इसमें दे रहा हूँ, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा, यानी कि THM टाइटल इस केस में, और उसकी वैल्यू को आई एम ए हैकर सेट कर देगा XSS प्लेग्राउंड की जगह। ठीक है, इसको कमेंट कर देता है। यहाँ पे SID की वैल्यू दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये देखो आई एम ए हैकर यहाँ पे सेट हो गया, और इसका आंसर भी मिल गया, वेबसाइट कैन बी इजीली डीफेस विद XSS। यहाँ पे हमने इसको डीफेस कर दिया है, यानी कि इसकी जो अब पूरा पेज था इसको हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे टाइटल की वैल्यू को चेंज कर दिया है। ऐसे ही हम यहाँ पे स्टोर्ड XSS आ रहा है उसको भी चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड XSS यहाँ पे लिख के आ रहा है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो ये सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि HTML से कैसे हम डीफेस भी कर सकते हैं वेबसाइट को, और हमने रिफ्लेक्टेड XSS भी देखी, और हमने स्टोर्ड XSS भी देखी, कैसे पेलोड को पूरा स्टोर कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर भी कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो हम करेंगे इनसिक्योर डीसerialization को प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।